राजस्थान सरकार आदिवासी इलाकों में शिक्षा का स्तर सुधारने पर विशेष ध्यान देने और स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करती है। लेकिन आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में सरकार के ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं। डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आंबियाफला में स्कूल भवन जर्जर होने के चलते पेड़ के नीचे बच्चों की क्लास लगती है, जहां बच्चे मवेशियों के बीच बैठकर पढ़ाई करते हैं। वहीं शिक्षकों की कमी से भी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये तस्वीर है डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत रोहनवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आंबियाफला की। यहाँ बच्चों की क्लासरूम में नहीं बल्कि स्कूल परिसर में स्थित आम के पेड़ के नीचे लगती है, जहाँ बच्चों के आसपास गाय, बकरी और कुत्ते विचरण करते नजर आते हैं। इसका कारण स्कूल भवन जर्जर हो चुका है और संभावित हादसे से बचने के लिए शिक्षक बच्चों को खुले में पढ़ा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि कक्षा 1 से 8 तक की स्कूल में केवल 3 कमरे हैं और उसमें से भी एक कमरा घटिया निर्माण के चलते नाकारा हो चुका है। बच्चों ने बताया कि खुली क्लास में मवेशियों के विचरण से उनका ध्यान भटकता है, वहीं कई बार मवेशी उनकी किताबों व अन्य सामान को नुकसान पहुंचा देते हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आंबियाफला में कक्षा 1 से 8 तक 158 विद्यार्थी पढ़ते हैं। भवन के अभाव में शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 2 कमरों में बैठाकर पढ़ाते हैं, वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की क्लास पेड़ के नीचे लगती है। इधर स्कूल में 10 शिक्षकों के पद स्वीकृत है, लेकिन हेडमास्टर सहित 6 पद भरे हुए हैं। ऐसे में शिक्षकों की कमी से भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित रहती है। समस्या को लेकर हेडमास्टर और अभिभावक मिलकर नेताओं से लेकर अफसरों के दफ्तरों के कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। डूंगरपुर जिले में कई स्कूलों के हालात आंबियाफला के सरकारी स्कूल जैसे हैं। कहीं शिक्षकों की कमी तो कहीं भवन की कमी। अगर भवन भी है तो वह जर्जर हालत में है, जिसके चलते बच्चों और शिक्षकों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार आदिवासी इलाकों में विकास और सुविधाएं देने के नाम पर भारी भरकम बजट खर्च करती है, लेकिन धरातल पर इस बजट का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि इस स्कूल को शुद्ध शिक्षा विभाग कब तक लेता है। कक्षा 7 में पढ़ती हूँ और हमारे विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय आंबियाफला। और यहाँ पे हमारे 3 कमरे थे, उनमें से एक कमरा गिर गया और बारिश आने के कारण वह कमरा गिर गया और हम इस खुले में बैठते हैं आम के नीचे। और यहाँ पर बकरियाँ आती है, गाय भैंस आती है, तो जब हम खाना खाने जाते हैं किताबें निकाल कर खा जाते हैं, हमारा ध्यान भटकता है, तो हमारी पढ़ाई ठीक से हो नहीं सकती है। कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ और हमारे विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय आंबियाफला। और पहले हमारे विद्यालय में 3 कमरे हुआ करते थे और अब बारिश आने की वजह से एक कमरा गिर गया है, अब 2 ही बचे। फिर क्या है कि वो 7 और 8 क्लास में भी 2 ही टीचर है और 2 कमरों में 1 से 8 तक स्कूल चलने की वजह से 1 से 5 2 कमरों में बिठा लेते हैं, लेकिन वहाँ जगह बहुत कम है। और 3 क्लासें 6 और 7 8 3 क्लासें आम के नीचे बैठती है, वहाँ खुला है। और हम जब खाना खाने कहाँ भी जाते हैं तो बकरियाँ और भैंस वगैरह आकर हमारे कॉपी वगैरह बिगाड़ देते हैं, इस कारण हम बहुत परेशान हैं। कृपया हमें जल्दी से कुछ कमरे दीजिए। हाँ सर, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आंबियाफला में अध्यापक L2 मैं साइंस से हूँ। और हमारे पहले 3 कमरे थे और इन 3 कमरों के अंदर भी 2 कमरे संचालित थे, एक जर्जर अवस्था में था। और इन 2 कमरों के अंदर 1 से 8 तक कक्षाएं संचालित थी, लेकिन वो एक कमरा बारिश की वजह से गिर गया। तो फिलहाल हम 6 से 8 की कक्षाएं आम के नीचे लगा रहे हैं और 2 कमरों के अंदर 1 से 5 कक्षाएं चलती हैं, वो भी कम जगह कारण सही ढंग से बैठ नहीं पा रहे और पढ़ाई व्यवस्थित हो नहीं पा रही। आम के नीचे भी खुले वातावरण में बैठने के कारण बच्चों का ध्यान इधर उधर भटकता है, पढ़ नहीं पा रहे और
जानवर जैसे गाय भैंस बकरियाँ भी आकर उनके किताबें वगैरह फाड़ देते हैं, खा जाते हैं। और हम पढ़ाने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो हम सही ढंग से उनको पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल उच्चाधिकारियों के पास भी एप्लीकेशन वगैरह दी गई और उन्होंने भी कहा, आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी आ जाएंगे कमरे। ये कहा तो है वहाँ से, पर अभी तक आया नहीं है, इसलिए हम यहीं पे पढ़ा रहे। हमारे गांव में स्कूल मिडिल हुई उस समय से कोई रवैया सही सलामत से अभी तक न तो सरपंच देखते हैं, न उप सरपंच और अधिकारी कोई नहीं देखते हैं। और लास्ट में हमारे बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं और टीचर आते हैं तो व्यवस्था नहीं है। और कमरे 3 बनाए थे, तीनों में से एक गिर गया और अभी पढ़ाई करने में बहुत समस्या है। और बच्चे अभी तीसरी से लगा के 8वीं तक, छठी से लगा के 8वीं तक आम के नीचे पढ़ाई करने के लिए बैठाते हैं। और मास्टर जब बारिश आता है उस समय छठी से पहली से लगा के 8वीं तक बच्चे सभी 2 रूमों में भर के फिर बिठा देते हैं और पढ़ाई अच्छी तरह से हो नहीं रही है। और अधिकारी हमने सरपंचों के ऊपर फ़ोन किया और पंचायत में फ़ोन किया, फिर भी अधिकारियों पे फ़ोन किया, प्रशासन के ऊपर फ़ोन किया, तो भी कोई हमारे यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है।